हम लोग साहब को 2018 का वादा याद दिलाने आए हैं कि उसमें उन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। तो 4.5 साल तक लगातार हम वेट कर रहे हैं कि अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। सभी विभागों में इन्होंने परमानेंट कर दिया है, ऐसी शानदार शानदार योजनाएं डाली हैं। तो ये एक ही महकमा है जिसमें महिला शक्ति काम करती है और इस महकमे में इतनी तगड़ी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें सारी महिलाएं, इतना बड़ा महकमा है ये, जैसा महकमा कोई भी विभाग का नहीं है। तो इस महकमे की और साहब की नज़र क्यों नहीं जा रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए महिलाएं पहुंची है सर्किट हाउस, उनसे मुलाकात करने के लिए। ये आंगनवाड़ी की बहनें हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट कार्य करने वाली बहनें हैं जो अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंची हुई है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है। और आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल वृत्तांत प्रभाव से। ये महिलाएं पहुंची है अशोक गहलोत साहब से मिलने के लिए, बाड़मेर की महिलाएं हैं, और इनसे बात करते हैं कि ये क्या मुद्दे लेकर के अपने। ये रोमा देवी फाउंडेशन की कुछ महिलाएं हैं। रोमा देवी जी नमस्कार, ये क्या मुद्दा लेकर के आप अशोक गहलोत साहब से मिलने आए हैं? हम सीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं। अच्छा, मुलाकात। हैंडीक्राफ्ट का काम करती है बहनें, उनको सीएम साहब ने इनवाइट किया है, तो मुलाकात करने के लिए आए हो? जी। कोई आपके कोई मुद्दे लेकर के नहीं आए हो? नहीं, ऐसे वैसे तो जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेज की स्थापना हो, जो मार्केटिंग का कोर्स हो उसमें, तो क्या है जो आर्टिजन काम करते हैं उनके बच्चे उनका सपोर्ट कर सकें यहीं से पढ़ाई करके। नहीं तो महिलाएं ज़्यादातर कम पढ़ी लिखी है तो उनको आगे रास्ता नहीं मिल पाता है। तो ये सारी सुविधाएँ बाड़मेर में अगर हो जाए तो इनके लिए और सुविधा। किसी और से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नगर परिषद पार्षद हूँ, भगवा देवी। अच्छा, नगर परिषद पार्षद हैं जी। अच्छा, क्या आप क्या मुद्दे लेके आए अपने? जी, आप कौन सा मुद्दा लेकर के अशोक गहलोत साहब से मिले हैं? गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये चिरंजी योजना है, हमारे ये गेहूँ है, जो दुर्घटना बीमा है 25 लाख का, ये तो मिल ही रहे हैं, घोषणा कर दी। ये तो घोषणा कर, तो हमारे बहुत अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद देने में आए। अच्छा, धन्यवाद ज्ञापन करने आए हो आप। हमारे सब सही है, हमारे को ऐसा मुख्यमंत्री जी हमारे को बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब अशोक गहलोत साहब से मिलके और धन्यवाद ज्ञापन करने आए हो। जी जी, ठीक। तो ये अशोक गहलोत साहब से जो महिलाएं मिलके और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं यहाँ पे, और बाड़मेर की महिलाएं हैं जो अशोक गहलोत साहब से मिलने के लिए यहाँ आए। क्या नाम है आपका? जी, मैं बबीता माहेश्वरी। तो ये आप अशोक गहलोत साहब की जन सुनवाई में आए हुए हो, क्या मुद्दा लेकर के आए हो? अपनी क्या मांग है आपकी? हम आंगनबाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की बहनें हैं और कार्यकर्ता साइका, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन और शिशु पालनहार वाली बहनें हैं। हम लोग साहब को 2018 का वादा याद दिलाने आए हैं कि उसमें उन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। तो 4.5 साल तक लगातार हम वेट कर रहे हैं कि अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। सभी विभागों में इन्होंने परमानेंट कर दिया है, ऐसी शानदार शानदार योजनाएं डाली हैं। तो ये एक ही महकमा है जिसमें महिला शक्ति काम करती है और इस महकमे में इतनी तगड़ी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें सारी महिलाएं, इतना बड़ा महकमा है ये, जैसा महकमा कोई भी विभाग का नहीं है। तो इस महकमे की और साहब की नज़र क्यों नहीं जा रही है? हम चाहते हैं कि वो हमें राज्य कर्मचारी बनाते हुए परमानेंट करें और हमारा स्केल जो है 50,000 से हमारा स्टार्ट करें, क्योंकि जो आज उन्होंने आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हमें मानदेय पे जो रख रखा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हम ना ही हमारे बच्चों के लिए कारगर हैं, ना ही हमारे परिवार के लिए कारगर हैं। यदि हमारे पे जिम्मेदारी हमारे परिवार की है, हमारे फील्ड की है, हमारे बच्चों की है, तो न तो हम अच्छा स्कूल दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, न अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, न अच्छा समाज में हमारा रेपुटेशन है। जहाँ जाते हैं आंगनबाड़ी वाली बहन जहाँ आई, हम चाहते हैं हमारा सम्मान हो, हमारा स्वाभिमान हो, और सीएम साहब ये काम करने में सक्षम है, क्योंकि वो देने की कृपा रखते हैं तो वो हमको भी जरूर देंगे। इसी आशा के साथ हम सुबह के 7 बजे के आए हुए यहाँ बैठे और अभी तक हम सीएम साहब का वेट कर रहे हैं। मातृशक्ति जिंदाबाद, वंदे मातरम, नारी शक्ति जिंदाबाद, आवाज दो हम एक। धन्यवाद। आंगनबाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे। बिल्कुल मैं देते देते नहीं थकूंगा। साहब ने ये कहा है कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। तो वो हमारे माई बाप हैं, तो हम बच्चे उनके सामने गुहार नहीं करेंगे तो किसके सामने जाके रोएंगे? क्योंकि भगवान के सामने भगत आता है तो भगत की बात भगवान को सुननी ही पड़ती है। तो आज ये मंशा लेके हम आए हैं बहने कि आज वो हमें सुने शांति से और इस महकमे की ओर ध्यान दे, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे योद्धा की तरह हम लोगों ने काम किया है। वो तब हमको योद्धा बनाया था, तो आज क्या हुआ साहब?
नहीं अन्य आपकी महकमों को आपने परमानेंट कर दिया, इसकी साइड क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं आपकी सराहनीय सेवाओं को देखते हुए अशोक गहलोत साहब इस पे पूरा ध्यान देंगे। जी धन्यवाद। हाँ बस हो गया। ओके।